सभी फेसबुक फ्रेंड्स का जनता बोल पोल खोल में स्वागत है। और मैं इस टाइम फिर लाइव आई हूँ और पिछले कल से मैं आप लोगों को पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग का ये कार्य दिखा रही हूँ, जो ड्रेन इनकी जो साफ़ करवा रहे हैं ये और ड्रेन खुलवा रहे हैं। तो इनकी हर एक गतिविधि जो है मैंने पिछले कल से आपको लाइव दिखाया है और मैं अभी इस टाइम फिर से, ये मेरा तीसरा लाइव है आज का। आज मॉर्निंग में 2 लाइव दे चुकी हूँ और ये तीसरा लाइव है। इस तीसरे लाइव में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों के ने जब मुझे जानकारी दी, मुझे तो लगा कि ये शायद यहाँ पे कल से कर रहे हैं ये ड्रेन का काम, मगर ये ड्रेन का काम जो है इनका 4-5 दिनों से चला हुआ है। और देखिए कितना कर ये इन्होंने यहाँ पे इनका काम हुआ है। इस पॉइंट से लेकर ये 0 पॉइंट से लेकर के ये यहाँ तक 60-70 मीटर का, ये शायद 100 मीटर भी नहीं है आई थिंक। ये 3 लेबर यहाँ पे लगे हुए हैं 5 दिन से ये 3 लेबर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के। और ये जो ड्रेन मैं बता रही थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था अभी कि इसका आउटलेट जो है वो बंद है। इस ड्रेन का जो मेन आउटलेट है अपर बदा का पानी, जिसके लिए ये ड्रेन बनाया गया है, जहाँ से पानी को, बरसात के पानी को होकर के जाना है, ये आउटलेट मैं दिखा रही थी आपको। ये देखिए, ये आउटलेट जो है ये पूरी तरह से बंद है। और इसके बारे में मैं पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को तीसरी बार फ़ोन कर चुकी हूँ आज की डेट में। आज दिनांक 6 जनवरी 2025 तीसरी बार मैंने एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी है कि ये जो ड्रेन है इसका आउटलेट पूरी तरह से बंद है। फेसबुक व्यूअर्स, और इस ड्रेन का आउटलेट खुलता है यहाँ। ये ड्रेन जो है अपर बदा का पानी आता है यहाँ से, तो अपर बदा की ड्रेन भी बंद है जहाँ से ये ड्रेन का पानी जाना है, यहाँ से बरसात का पानी। और ये आउटलेट भी इसका बंद है। विभाग द्वारा ये बंद करवाया गया है, किसी और के द्वारा नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसे बंद करवाया गया है इस ड्रेन को। तो देखिए, ये इस तरह से इस ड्रेन को पूरी तरह से परमानेंट बंद कर दिया गया है और इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ लगा दिए गए हैं। ये मैं लाइव में दिखा चुकी हूँ पिछले कल भी और आज मॉर्निंग भी। रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि जो पहली बार मेरे लाइव को देख रहे हैं वो शायद इस बात को समझ ना पाए कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का काम खाना पूर्ति विभाग की 3 लेबर 5 दिन, इतना सा इनका काम। ये ड्रेन इन्होंने यहाँ से साफ किया और बीच में ये काम छोड़ करके फिर से जिस एरिया का काम खुलवाने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं SCPWD तक कंप्लेंट कर चुकी हूँ, और उसके बावजूद भी जो है उस एरिया के ड्रेन को ये लोग खोल नहीं पाते हैं। और हर बार 3 सालों से जो है ये इस एरिया को छोड़ देते हैं और ये ड्रेन का काम ये यहाँ तक करके, इस एरिया तक ये इस ड्रेन को खुलवा करके ये आगे निकल जाते हैं। और आज भी यही हुआ। और आज मैं सुबह से लेकर के यहाँ बैठी हूँ सामने वाली दुकान में, हार्डवेयर की शॉप में, ये दिखाने के लिए इनका काम कि ये किस तरह से कर रहे हैं। और देखिए, इस ड्रेन को खुलवाने का क्या तात्पर्य है, जब ये पानी जो है फिर से सड़कों पे आना है और ये इस तरीके से ये ड्रेन जो है यहाँ आकर के इनके जो गेंती बेलचा है वो सब कुछ रुक जाता है। और ये कारण मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्यों रुक जाता है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और विभाग के अधिकारी भी जो हैं इस ड्रेन को नहीं खुलवा पा रहे हैं। और इस तरीके से ये अब पहुँच चुके हैं आगे। ये देखिए, ये एरिया इन्होंने छोड़ दिया है। ये मैं लाइव दिखा रही हूँ व्यूअर्स। और ये लाइव अब मैं किसी अधिकारी या मैं सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये लाइव नहीं बना रही हूँ, मैं ये कुल्लू के विधायक को दिखाने के लिए ये लाइव बना रही हूँ। कुल्लू के विधायक अगर मेरे इस लाइव को देख पा रहे हैं तो वो देखें, काइंडली वो देखें इस लाइव को। विधायक महोदय, आप इस लाइव को देखें और किस तरीके का ये यहाँ पे काम होने जा रहा है आप देखें। ये पीछे का ये सारा काम छोड़ करके ये सारा काम छोड़ करके ये आगे पहुंच चुके हैं विधायक महोदय। और अब बात सिर्फ अधिकारियों तक नहीं रह गई है, क्योंकि आपदा को लेकर के और आपदा को लाने में मुझे लगता है कि आपका भी शायद बहुत सहयोग इन्हें मिल रहा है।
और तभी शायद इस तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें आपके नॉलेज में नहीं है, ये सारी बातें आपके नॉलेज में हैं। और मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ आपको, हमारे कम्युनिटी के एक मीटिंग में मैं बता चुकी हूँ ये बात। बदा मोनेस्ट्री में ये बातें मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ये बातें मैं 200-300 लोगों के सामने आपको बता चुकी हूँ। इसके वीडियोस भी बने हैं और आप तक ये बातें पहुँची हैं कि किस तरह से जो है हमारे ड्रेन बंद पड़े हैं और ड्रेन का पानी जो है सड़कों पे आता है, ये देखिए। और तब आपने कम से कम वहाँ पे 200-300 लोग थे बदा मोनेस्ट्री में। विधायक महोदय, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप सुनिए मेरी बातों को। और मैं फेसबुक व्यूवर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये लाइव जो है प्लीज़ विधायक महोदय तक पहुँचाइए, क्योंकि मामला जो है बहुत आगे तक पहुँच चुका है। और यहाँ पे जो है इस एरिया में ना तो अधिकारियों की सुनवाई हो रही है और ना ही ये कर्मचारी यहाँ पे इनके गहते बेल से आकर के रुक जा रहे हैं। शायद ये हमारे विधायक महोदय को मालूम हो कि यहाँ पे इनका काम क्यों रुक जा रहा है और यहाँ पे इनके गेते बेलचा जो है नहीं चल रहे हैं, ना ही इनका जेसीबी यहाँ पहुँचता है। सुनने में ये बात आई है कि एक दिन एक जेसीबी यहाँ पे आया और उसने खोदने की कोशिश की और कुछ ही मिनट्स में उस जेसीबी को जो है यहाँ से भगा दिया गया। और इस तरीके का ये जो एरिया है, ये मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है इस एरिया में, ऐसी क्या बात है यहाँ पे, ऐसा क्या है कि यहाँ पे ना तो अधिकारियों की चल रही है और ना ही आपकी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहाँ से क्या हो रहा है और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप भी इन्हें दे रहे हो आपदा को लाने के लिए और आपदा को रुकवाने का। आप आपदा को लाने का प्रयास कर रहे हो या आपदा को रुकवाने का? क्योंकि आपदा के दौरान ऐसा हुआ है कि हमारे कम्युनिटी ने भी आपको पैसे दिए हुए हैं। जब आपदा आए, आपदा से हम नेचुरल डिजास्टर अब नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऐसी गतिविधियां होती हैं विधायक महोदय, जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तभी शायद आपदा जैसी घटनाएं होती हैं। ये मैं लाइव दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स और विधायक महोदय, ये मैं लाइव दिखा रही हूँ विधायक महोदय कुल्लू की विधायक महोदय से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और व्यूवर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस लाइव को विधायक महोदय तक पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और डीसी कुल्लू की भी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि डीसी कुल्लू भी यहाँ पे वो दे चुके हैं। डीसी कुल्लू मैं लेटर भी दिखा चुकी हूँ डीसी कुल्लू का, लुक इनटू द मैटर। यहाँ पे डीसी कुल्लू भी कह चुके हैं लुक इनटू द मैटर एसई कुल्लू को, और एसई कुल्लू ने इस मैटर को फिर नहीं देखा है और ये काम जो है वो फिर से रुक गया है। और ये देखिए विधायक महोदय जी, ये देखिए ये कर्मचारी जो है पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये कर्मचारी इस काम को छोड़ करके ये यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 2-3 सालों की बात है। लिखित तौर पर बता रही हूँ, मौखिक तौर पर तो काफ़ी समय हो गया है इस काम को, मगर लिखित तौर पर मैं बता रही हूँ। ये लिखित तौर पर जब से ये विभाग तक ये बातें पहुँचाई गई हैं तब से लेकर के ये इस तरह से यहाँ पे होना, अधिकारियों का इस तरह से काम नहीं किया जाना, आपका यहाँ कुल्लू का, आप हमारे कुल्लू के विधायक हो और मैं ये चीज़ें आपको लाइव भी दिखा रही हूँ। 2-3 साल पहले मैं आपको बदा मोनेस्ट्री में ये इस बारे में कुल्लू में आपदा आने से पहले विधायक महोदय जी हमने आगाह किया था कि किस तरह से जो है नदी नालों के साथ यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। ड्रेन हमारे बंद किए जा रहे हैं, पानी को डाइवर्ट करवाया जा रहा है, नालों को भरा जा रहा है, नालों में मलबा फेंका जा रहा है और हमारे इस तरह से पानी जो है वो सड़कों पे आ रहा है। उसके बावजूद तब आपका ये कहना था विधायक महोदय कि बजट की कोई कमी नहीं है। विधायक महोदय आपने ये कहा था कि बजट की कोई कमी नहीं है और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें बजट नहीं चाहिए विधायक महोदय, इस तरह के बजट हमें नहीं चाहिए जो इस तरह से आपदा लाने के लिए लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपदा से बचाने के लिए ये बजट तो मुझे लग रहा है कम से कम नहीं लाए जा रहे हैं आपके द्वारा या विभागों के द्वारा।
ये विभागों के द्वारा आपदा से बचने के लिए बजट नहीं लाए जा रहे हैं, बल्कि आपदा को लाने के लिए बजट लाए जा रहे हैं। किस तरह से आपदा को लाना है, ये पूरी प्लानिंग से बजट बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से बजट बनाए गए हैं, ये आप लोगों के जो मिलजुल कर इस तरीके से बजट का शायद आपस में बंटवारा भी कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर से ड्रेन बंद है, आउटलेट बंद है, मगर बीच से ये नाली खोली गई है। कोई मतलब नहीं बनता है इस काम का, कोई फायदा नहीं है इस काम का। बीच की इस नाली को खोल के रखने का कोई फायदा नहीं है। विधायक महोदय, मैं लाइव दिखा रही हूँ, और इससे पहले कुदरत ने लाइव दिखाया था जब डिजास्टर जैसी घटनाएं हुई थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ कारनामा तब हुआ था। ये आउटलेट सारे बंद थे नालों में मलबा डाल करके उस नालों को भरा गया था, और इसी तरह से आउटलेट बंद थे। और इसी तरीके से जो है नालियां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खुलवाई गए थे, और फिर नालियों को छोड़ करके जो है आपके कर्मचारी इस तरीके से काम कर रहे थे। अभी मैं फिर से विधायक महोदय जी के लिए मैं ये लाइव बना रही हूँ, और मैं आप बदा नाले में लेकर जाऊंगी, क्योंकि शायद हो सकता है मेरे पिछले लाइव विधायक महोदय जी ने नहीं देखे हो। ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे बंद है, और ये कर्मचारी जो है लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बेचारे करें भी तो क्या करें, ये करें भी तो क्या करें बेचारे, इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये इस तरीके से इनका बेलचा यहाँ पे आ चुका है इतनी सी जगह को छोड़ करके, और ये यहाँ पहुँच चुके हैं विधायक महोदय। ये मैं लाइव दिखा रही हूँ, और अब ये यहाँ से आगे का काम शुरू करेंगे हमेशा की तरह बीच में छोड़ करके। और अब मैं आपको ले चलूँगी उसी नाले में जिस नाले की बात मैंने बदा मॉनेस्ट्री में की थी आपसे। और अपने समुदाय के, हमारे समुदाय के लोग थे बदा बुद्ध जयंती में, और आपने हमसे कहा था कि मैं बहुत ही धार्मिक और मैं बहुत भक्त हूँ मैं, और मैं भक्त के तौर पर आया हूँ आज यहाँ मॉनेस्ट्री में, मैं विधायक के तौर पर नहीं आया हूँ। तो आप एक भक्त के तौर पर ही इस चीज़ को देखें और समझने की कोशिश करें माननीय विधायक महोदय जी, कि किस तरह से जो है बदा नाले का अस्तित्व फिर से खतरे में आ गया है। मैं उस वीडियो को भी शेयर करूंगी, जिस वीडियो में आपने ये कहा था कि आप हमारे प्रकृति की रक्षा करेंगे और आप हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो है आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। मगर ये देखिए किस तरीके से आपका बजट जो है लोक निर्माण विभाग वाले आपदा लाने की तैयारियों में लगा रहे हैं, और बदा नाले का अस्तित्व जो है वो फिर से खतरे में आ गया है। ये मैं आपको लाइव दिखाती हूँ विधायक महोदय, आप देखिएगा। और ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको व्हाट्सएप करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर होंगे, और अगर मेरे व्हाट्सएप को आप रिसीव नहीं कर पाए तो आप ग्रुप के माध्यम से भी देख लीजिएगा उसको। और बदा नाले में जो है किस तरीके से फिर से IPH डिपार्टमेंट द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा और लोक निर्माण विभाग के 60 गांठ से जो है इस नाले को फिर से भरा जा रहा है, और यहाँ पे डंप कर दिया गया है, डंपिंग कर दी गई है, फॉरेस्ट के फेंसिंग हटा दिए गए हैं, कोई कानून इन पर लागू नहीं किया जा रहा है, और किसी तरह का कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। और इस नाले का अस्तित्व जो है पहले से ज़्यादा खतरे में आ चुका है। ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ विधायक महोदय, आप देखिएगा। और अगर अब भी आपको दिखाने के बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यही समझूंगी कि शायद आपकी शय से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कुल्लू के विधायक के ध्यान में ये बातें लाना बहुत ज़रूरी है। और कुल्लू के विधायक अगर इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप इस मामले को नहीं सुलझा पाते हो। ये देखिए किस तरह से मलबा फेंक करके इस नाले को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये है बदा नाला, और ये बदा नाले का अस्तित्व जो है वो फिर से खतरे में आ गया है। कहाँ जा रहे हो वरुण? मैं तो देख रहा था गाड़ी लगाने में, यहाँ मुश्किल है। अच्छा, नीचे ले जा रहे हो? नहीं, ठीक। मैं तो खाना खाने ये देखिए यहाँ अभी शायद गाड़ी आएगी क्यों? मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है ये मलबा उठवाने के लिए, बोला तो है उन्होंने, पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। मैं वेट कर रही हूँ शायद आ जाए ना। तो फेसबुक व्यूअर्स, ये मैं ये दिखाना चाह रही थी। ये देखिए ये विधायक महोदय जी, अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा इसे किस तरीके से यहाँ मलबा फेंका गया है। और
ये किसी और का काम नहीं है, ये IPH डिपार्टमेंट का काम है। और ये फॉरेस्ट विभाग से मेरी इस बारे में बात हुई थी और सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। वैसे तो हिस्ट्री आपसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता है इस नाले की हिस्ट्री क्या है। उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। अगर इन गतिविधियों को आप नहीं रोक पाते हैं तो ये आपकी नाकामी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमारा काम है लाइव दिखाना। हमारा काम है लाइव दिखाना। और ये इस तरीके से नाले को डाइवर्ट अगर करते हैं तो ये इस तरीके से लैंडस्लाइड और इस तरह ये पुल का डंगा जो है, ये पहले भी ऑलरेडी एक डंगा डैमेज हो चुका है और इस पुल का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा और जान का भी नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस तरीके से ड्रेन का नाले का रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाना कहाँ तक उचित है, कितना नैतिक है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये क्या है और क्या हो रहा है। ये वैसे मेरा काम ये है दिखाना, क्योंकि हमारा घर यहाँ नज़दीक में है और हम अपना ये फर्ज समझते हैं कि हम अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रख पाएँ और दिखा पाएँ कि क्या कुछ गलत हो रहा है, उसे रोकने का भरपूर प्रयास करें अपने लेवल पर। विधायक महोदय, मैं सिर्फ अपने लेवल पर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने लेवल पर इस काम को रुकवाने की कोशिश कीजिएगा या इस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरीके से हमारे प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं और किस तरीके का विकास करना चाहते हैं। क्या आप आपदा को लाना चाहते हैं या आपदा को रुकवाना चाहते हैं, ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। कुल्लू के विधायक क्या चाहते हैं, कुल्लू के विधायक क्या चाहते हैं, क्या वो आपदा लाना चाहते हैं या वो आपदा को रुकवाना चाहते हैं। और इस तरीके से नालों पे अवैध डंपिंग करना कहाँ तक जायज़ है, ये अब आप पर निर्भर करता है कि हमारे कुल्लू के विधायक क्या चाहते हैं। इसके बावजूद भी अगर यहाँ इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है विधायक महोदय, तो हम ये समझेंगे कि ये हमारे कुल्लू के विधायक के शय से ये सब कुछ हो रहा है और उनके ध्यान में ये मामला लाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके ध्यान में ये मामला नहीं लाया गया है, आपके ध्यान में ये मामला लाया गया है और इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां हो गई है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, रास्ता होने के बावजूद नालों का इस तरीके से इस्तेमाल करना और फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाना कहाँ तक जायज़ है विधायक महोदय। ये वही रास्ता है जिसके लिए आपने पंचायत से कहा था कि जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, मगर इस रास्ते को ठीक कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो 200-250 लोग कह रहे हैं जो उस बदा मोनेस्ट्री में उस टाइम उपस्थित थे, जिनके सामने आपने ये बात कही थी कि बदा रास्ते के लिए जो भी पैसा लगेगा प्रधान जी आप मुझसे लीजिए और इस रास्ते को ठीक करवाइए। वो तब वो दिन और आज का दिन विधायक महोदय, ये तीसरा साल होने को आया, तब का दिन और आज का तीसरा नहीं, सॉरी, ये दूसरा साल लग पड़ा और ये रास्ता अभी तक वैसे का वैसा है। आपकी कथनी और करनी में मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है विधायक महोदय और मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की उस टाइम और जिसे आपने सिर्फ भाषण दे करके एक टाल दिया शायद, और इस तरह का कुछ नहीं हुआ और यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं और ये बदा का जो फॉरेस्ट लैंड है ये खतरे में है। और ये देखिए किस तरह से हमने पंचायत के कार्यकाल के दौरान यहाँ पे क्रेट्स लगवाए थे इस फॉरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए। ये पंचायत के क्रेट्स लगे हुए थे और उसके बाद जो है किस तरह से यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, वो मैं इस वीडियो के साथ में वो लिंक शेयर करूँगी, वो फोटोग्राफ्स भी शेयर करूँगी मैं कि ये नाला किस तरह से यहाँ पे आता है और किस तरह से ये आपदा जैसी घटनाएं यहाँ पे घट जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इस मैटर को समझ नहीं पाते हो और कोई कार्रवाई समय रहते यहाँ करवा नहीं पाते हो, कोई उचित कदम, उचित दिशा निर्देश आप अधिकारियों को नहीं दे पाते हो, तो इसमें आपकी संलिप्तता मैं समझूंगी कि शायद पूरी तरह से आपकी संलिप्तता है। और हम जनता के तौर पर जो कर सकते थे हमने वो कर दिया है और उसके बाद जो कुछ होना है वो सब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मुझे जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मगर ऐसा नहीं है कि ये लाइव अब रुकेगा। ये लाइव मैं कल फिर दूंगी कि क्या कार्रवाई हुई है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि वो आएंगे और देखेंगे साइट पे और मलबा उठवाने की कोशिश करेंगे, मगर मुझे लग रहा है ये सिर्फ बातों तक ही है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मैं इंतज़ार करती हूँ कल तक का और कल देखती हूँ कि क्या होता है और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अब ये जो है ये मैं विधायक महोदय तक अपने लाइव के माध्यम से पहुँचा चुकी हूँ और अगर फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है
तो फिर ये जवाबदेही विधायक महोदय जी की बन जाती है कि आपदा लाना है, आपदा से बचाना है उनको, या फिर आपदा लाना है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।